चलिए आपको ले चलते हैं प्राचीन शहर काशी में, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं समय भी रुक सा जाता है। यहाँ परंपराएं सिर्फ परंपराएं नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के धागों से बुनी हुई एक हकीकत है। सोचिए, क्या कोई शमशान उत्सव की जगह हो सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह सवाल एक हकीकत बन जाता है। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं पवित्र भस्म की होली की। हर साल काशी में एक ऐसी होली खेली जाती है जो दुनिया की किसी भी होली से बिल्कुल अलग है। यहाँ रंग नहीं होते, यहाँ होती है राख। जी हाँ, राख। इसे कहते हैं मसान की होली, एक ऐसा त्योहार जो जीवन और मृत्यु के बीच की उस महीन सी रेखा को ही जैसे मिटा देता है। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरी दुनिया रंगों के त्योहार में डूबी हुई है और दूसरी तरफ काशी में महादेव के भक्त चिता की भस्म को, जी हाँ, चिता की राख को प्रसाद मानकर एक दूसरे पर उड़ा रहे हैं। ये नज़ारा उत्सव और वैराग्य का एक ऐसा संगम है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये हमें बस एक ही बात याद दिलाता है कि आनंद तो आता जाता रहता है, पर जो सच है वो हमेशा रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनोखी परंपरा आई कहाँ से? इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें काशी के दिल में, मतलब इसके आध्यात्मिक सार में उतरना होगा। क्योंकि देखिए, काशी सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये अपने आप में मोक्ष का एक पूरा दर्शन है। तो ये मोक्ष क्या है? ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है मुक्ति, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। हिंदू दर्शन में मोक्ष को ही जीवन का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी लक्ष्य माना गया है। और काशी को उसी मोक्ष का दरवाजा कहा जाता है। कहते हैं यहाँ आना ही अपने आप में एक तरह की मुक्ति है। और इसी दर्शन से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। काशी में मौत अंत नहीं है, ये मुक्ति है। बस ये एक लाइन काशी के पूरे सार को अपने अंदर समेट लेती है। इसीलिए यहाँ मौत का डर नहीं है, यहाँ तो मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह आत्मा की लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। अब मसान होली की कहानी कहाँ से शुरू हुई? इसकी जड़ें एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा में है। ये कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की, जब वो पहली बार अपने घर, अपने शाश्वत निवास काशी में आए थे। तो कहानी शुरू होती है रंग भरी एकादशी के दिन से। इस दिन भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती का गौना करवाकर उन्हें पहली बार काशी ला रहे थे। सोचिए क्या दिव्य मौका रहा होगा। जगत के स्वामी महादेव अपनी संगिनी के साथ अपने घर आ रहे थे। कहते हैं पूरा ब्रह्मांड उनके स्वागत में सज गया था। और उनके आने की खुशी में क्या हुआ? देवताओं ने और काशी के लोगों ने सबने मिलके इस दिव्य जोड़े के साथ रंगों और फूलों की जबरदस्त होली खेली। वो उत्सव सांसारिक खुशियों और भक्ति से सराबोर था। हर कोई महादेव और मां पार्वती पर रंग बरसा रहा था। पर इस जश्न में कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए थे। वो लोग जो इन सांसारिक सीमाओं से बहुत दूर रहते हैं। और ये कौन थे जो शामिल नहीं हो पाए? ये थे शिव के अपने गण, वो गण जो इस दुनिया की चकाचौंध से दूर शमशान में रहते हैं। हाँ, शिव के वो प्यारे गण, मतलब आत्माएं, तपस्वी, भूत प्रेत, ये सब उस जश्न का हिस्सा नहीं बन पाए। वो तो शमशान में रहते थे। अब शहर के उत्सव में तो वो आ नहीं सकते थे, पर अपने स्वामी से दूर भी कैसे रहते? कहते हैं उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि खुद महादेव उनकी तरफ खींचे चले आए। तो हुआ ये कि अपने गणों की उस भक्ति को देखकर करुणा के सागर महादेव ने सोचा कि वो खुद उनके साथ होली खेलने जाएंगे। और इसीलिए ठीक अगले ही दिन महादेव स्वयं पहुंचे मणिकर्णिका घाट, यानी महाश्मशान, अपने गणों के पास। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग तरह की होली हो गई। एक तरफ है रंग भरी एकादशी की होली, जो देवताओं और इंसानों के साथ खेली गई, रंगों और फूलों से। इसका मतलब था सांसारिक आनंद। और दूसरी तरफ है मसान होली, जो आत्माओं और तपस्वियों के साथ खेली गई चिता की भस्म से, और इसका मतलब था परम मुक्ति। मसान की होली यही तो याद दिलाती है कि असली मुक्ति दुनिया की इन छोटी छोटी खुशियों से कहीं आगे है। अब इस पूरे त्योहार का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है भभूत, यानी पवित्र भस्म। तो चलिए अब जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो ये भस्म सिर्फ राख नहीं है, इसका हर कण एक गहरा मतलब रखता है।
सबसे पहले ये वैराग्य का प्रतीक है, इस बात का कि दुनिया की सारी चीजें एक दिन राख हो जानी है। दूसरा, ये परम पवित्रता को दिखाती है। और सबसे जरूरी बात, ये उस आखिरी सच की याद दिलाती है कि हर भौतिक चीज, हर शरीर, सब कुछ अंत में शिव में ही मिल जाता है। ये नश्वरता को स्वीकार करने का प्रतीक है। तो जब हम इस दर्शन, इस पौराणिक कहानी और इस भस्म के मतलब, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो जन्म होता है आज की मसान होली का। एक ऐसा त्योहार जहां मृत्यु का डर एक उत्सव में बदल जाता है। जरा उस माहौल की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। हवा धुएं से भरी हुई है, गंगा के किनारे चिताओं की आग चमक रही है और पूरा घाट सिर्फ एक ही जयकारे से गूंज रहा होता है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच हवा में उड़ती भस्म, डमरुओं की गूंज और भक्तों का वो जोश, ऐसा लगता है मानो जीवन और मृत्यु एक साथ नाच रहे हों। हर हर महादेव, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो भक्ति में पूरी तरह डूब जाने की आवाज है। परम सत्य के सामने खुद को सौंप देने का भाव है। ये आवाज इस विश्वास का प्रतीक है कि सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। और यही है मसान होली का असली मतलब। यहाँ आस्था डर पर जीत हासिल कर लेती है और मुक्ति की भावना दुख पर भारी पड़ती है। ये एक ऐसा त्योहार है जो इंसान के सुख, दुख, डर, भक्ति, इन सब भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। यहाँ दुख नहीं है, यहाँ तो स्वीकृति है। यहाँ डर नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। तो आखिर में मसान की होली हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि जिसे हम और आप अंत समझते हैं, वो असल में एक नई शुरुआत हो सकती है। काशी में तो अंत भी एक उत्सव बन जाता है, एक शाश्वत उत्सव, क्योंकि यहाँ हर एक कण आखिर में महादेव में ही विलीन होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है।